हे चैंपियंस, तो आप सबका स्वागत है हमारी डे नंबर 1 जो हमने स्टार्ट करी है 31 डे मैराथन का एक नया सीरीज जिसमें हम आपको एसओएससी के स्टेम एग्जाम में सिलेक्शन दिला के रहेंगे। इस प्रॉमिस के साथ हम आगे बढ़े हैं, तो उसका है डे नंबर 1। तो इस डे को स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। और अपनी एनर्जी कैसे है कमेंट्स में जरूर बताना कि भैया फुल एनर्जी है क्या है आपके चैंपियंस के अंदर, क्या है बच्चों, फुल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, देखो थोड़ा क्लास का शेड्यूल समझा देता हूँ कैसे होता है कि डे 1 होगा, ठीक है, और मैंने आपको पहले शेड्यूल दे दिया है, ठीक है। बट क्लास में होगा क्या कि मेरे पास इस तरीके से आपको एक प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एक प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो इस पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर प्रिंट करके भी रख सकते हो। अगर प्रिंट नहीं करना तो फोन में भी रख सकते हो, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूं, और ये एक तरह से समझ लो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसओएससी के एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आने के चांसेस रखते हैं, ठीक है। या ये आएंगे या तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना याद से। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, याद से, ठीक है। तो अब इसमें जो 15 क्वेश्चन है मैं आपको बोर्ड पे 1 बाय 1 इनका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। और फिर आप साथ साथ इसको करते जाओगे और इस पीडीएफ को क्या कर लोगे, आप डाउनलोड कर लोगे और अपने पास रख लेना, ठीक है। और वीडियो खत्म होने के बाद जो भी सॉल्यूशन है उनके साथ इनको मैच करके रख लेना एक जगह पे, ठीक है, ताकि आप लास्ट टाइम पे इनको दोबारा से एक बार देख पाओ। बात समझ में आ गई? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे डे 1 के पहले टॉपिक पे। तो बच्चों हमारा जो डे 1 का पहला टॉपिक है वो है बहुत आसान सा सीरीज। क्या है बच्चों? सीरीज। बच्चों सीरीज होती क्या है, तो पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज होती क्या है। तो सीरीज कोई भी एक ऐसा लाइन होता है जो कंटिन्यूस चलता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको पता है 7 आएगा, फिर 8 आएगा। लॉजिक क्या है कि हर नंबर में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, हर नंबर में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो सीरीज क्या होती है, एक नंबर्स की सीरीज होती है। देखो सीरीज बहुत तरह की होती है, ठीक है। जो हम पहले करने वाले हैं वो नंबर सीरीज करने वाले हैं, ठीक है। आपका अल्फाबेट सीरीज होती है, फिर रिपीटेटिव सीरीज भी होती है, ठीक है। हम तीनों को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले सीरीज समझते हैं। सीरीज क्या होता है, जहां पर जो दूसरा वाला नंबर है और जो पहला वाला नंबर है, इन दोनों के बीच में जो लॉजिक होगा, क्या होगा बच्चों, लॉजिक होगा। यही सेम लॉजिक इनके बीच में भी हो गया, फिर इनके बीच में भी होगा, फिर इनके बीच में भी होगा, फिर इनके बीच में भी आएगा, और फिर नेक्स्ट आने वाले नंबर के साथ भी वही लॉजिक लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा और जो पहले है, जो नेक्स्ट आएगा और जो पहले है, इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक सेम पूरी सीरीज में सेम लगना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे, ठीक है। और इसी के बेस हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जैसा मैंने बोला, जो सीरीज होते हैं इस पे 3 तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक आपका नंबर सीरीज पे बनेगा, किस बनेगा बच्चों, नंबर सीरीज पे। एक आपका अल्फाबेट सीरीज पे बनेगा, ठीक है। और एक आपका किस पे बनेगा, रिपीटेटिव सीरीज पे। किस पे? रिपीटेटिव सीरीज पे, ठीक है, रिपीटेटेड सीरीज पे बनेगा, ठीक है। और मैं आपको इसके 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसके भी 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके भी 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक क्लास में मैं कम से 15 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसका मतलब इसके 10 तो हो जाएंगे, इसके 5 होंगे आज की क्लास में और 5 नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है। क्योंकि 15 क्वेश्चन ही हम टारगेट करेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन करके हमारे दिमाग को फ्लड नहीं करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है और उसको अप्लाई करना है बच्चों, समझ में आ गया? तो सीरीज हमारे पास 3 तरह के होते हैं, नंबर, अल्फाबेट और रिपीटेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम नंबर सीरीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। और नोट करने में कोई हड़बड़ी मत करना भाई, आराम से भी कर सकते हो। वीडियो आपके पास ही है, कहीं जाएगी तो नहीं, है ना, तो आराम से भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना, फिर नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सीरीज की बात, ठीक है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। पहले तो मैं खुद से क्वेश्चन देता हूँ 1-2, फिर उसके बाद हम चलेंगे ये 15 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक सीरीज है बच्चों, हाँ, और वो सीरीज क्या है, वो है 2 4 6 8। अब मैंने बोला इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन है आपके पास 5, बी ऑप्शन है आपके पास 10, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है आपके पास 14, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, तो बताओ क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सोचो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले में और इस वाले में लॉजिक क्या लग रहा है कि इस नंबर से नंबर पे जब जा रहा हूं तो +2 हो रहा है,
तो क्या सेम लॉजिक इनके बीच में लग रहा है? हाँ, यहाँ पे भी लग रहा है। क्या ये लॉजिक इनके बीच में लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो मतलब यही क्या है हमारा लॉजिक है कि हर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो पिछले वाले नंबर से क्या है, +2 है। क्या बच्चों? +2 है। तो इसके बाद वाला जो नंबर आएगा उसमें भी +2 होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बस समझ में आ गया। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1 3 5 7, ठीक है, उसके बाद 11, फिर 13, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला नंबर हमसे पूछा है, ठीक है। 1 नहीं, इसको 2 कर लो, ठीक है, ये 2 है। तो ये, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है आपको 14, बी ऑप्शन दे रखा है 17, सी ऑप्शन दे रखा है 19 और डी ऑप्शन दे रखा है 12, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में +1 का लॉजिक लग रहा है, इनके बीच में +2 का लॉजिक लग रहा है, फिर इनके बीच में +2 का लॉजिक लग रहा है, इनके बीच में +4 का लॉजिक लग रहा है, इनके बीच में +2। तो ये प्लस वाला लॉजिक तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो लॉजिक है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या इसमें आपका लॉजिक सेम है क्या बच्चों? नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किसी और तरीके से सोचेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद 11 दे रखा है। तो एक तरह से आपको ये याद नहीं दिलाते बच्चों कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। 13 भी एक ऐसा ही नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा? होगा 17। क्या होगा? 17। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हम नंबर वाली सीरीज करेंगे, तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें मस्ट है जो आनी ही चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, और याद नहीं कर पाओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल आपको होने वाली है। और वो 2 चीजें क्या है? नंबर सीरीज को करने के लिए, आपको 2 चीजों की जरूरत है। एक आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स, ठीक है, और एक आपको याद होने चाहिए हमारे क्यूब्स, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इनके ही लॉजिक लगते हैं कि कोई स्क्वायर होता है, कोई क्यूब होता है। इस तरीके से आपको लॉजिक मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी लॉजिक को ढूंढने में। समझ में आ गया? चैंपियंस हो यार तुम, मेरे आराम से याद कर लोगे भैया। क्या स्क्वायर भैया? 15 का स्क्वायर 225 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है भैया। ये भी कोई याद करने वाली चीज है? ये तो हम ऐसे याद कर लेंगे, है ना बच्चों? कर लेना बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, अब हमने थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लिया है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि भैया आप तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो, तो क्या हर बार क्वेश्चन लिखोगे? ठीक है, तो देखो, जहां पर क्वेश्चन लिखने की जरूरत आएगी वहां पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। साथ में मैं क्या करूंगा, हमारी टीम से बोल के मैं इस वाले पीडीएफ के यहाँ पर एक फोटो डलवा दूंगा, जो आप अभी देख भी पा रहे होगे, ठीक है। आप यहाँ से देख लेना, या आप वीडियो तो बाद में ही देखोगे, ठीक है। तो आपको ये जो जिस टाइम पे ये वीडियो आएगी उसी टाइम पर ये पीडीएफ भी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और साथ में खोल के रख लेना, है ना। कोई टाइम लगेगा इसमें क्या? नहीं ना, तो आराम से कर लेना यार चीज को, तो है ना। और उसका अगर प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट निकलवा लेना बगल वाली क्लास से, है ना। अब जरूरी तो ना जब वीडियो है तभी देखना है, ठीक है, बट उसी दिन देख लेना, है ना। क्योंकि अगर आप वीडियो में लेट करोगे, जैसे मैंने डे 1 पे हो, आप डे 3 के बाद देख रहे हो, तो फिर आपका बैकलॉग बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज से आपको बचना है भाई। जो जिस दिन वीडियो आई उसी दिन खत्म कर देनी है। चाहे सुबह आई शाम को खत्म करो, शाम को आई सुबह खत्म करो, कैसे भी खत्म करो, बट उसको उसी दिन खत्म कर दो, जिससे कि आपका बैकलॉग ना आए। ऐसे नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपकी प्रीवियस वाली क्लास हो जानी चाहिए, तभी आप इस 31 डे चैलेंज को कर पाओगे। बच्चों देखो, चैलेंज शुरू तो सब करते हैं, बस खत्म कुछ ही कर पाते हैं, और जो खत्म करते हैं ना वही टॉपर होते हैं, ठीक है। तो आप तो मेरे चैंपियंस हो, तो मुझे तो पक्का यकीन है कि आप करोगे ही करोगे इस चीज को, है ना। तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे एक बार थोड़ा लिख भी देते हैं, तो सीरीज लिख देता हूँ। बड़े बड़े नंबर है यार, पहले तो प्लस वाला गैप देख लो यार। गैप तो मुझे लग ही नहीं रहा, इनके बीच में +6 का गैप है, इनके बीच में बड़ा कुछ गैप हो गया, 18 का गैप हो गया, फिर इनके बीच में और बड़ा गैप हो गया। तो ये प्लस वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं, है ना, लगेगा नहीं। तो थोड़ा ध्यान देते, थोड़ा सा, हाँ। मैंने अब तो क्या बोला था, स्क्वायर क्यूब याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताऊंगा
जिससे आपका स्क्वायर और क्यूब आपको ये ढूंढने के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ दे रखा है मैंने एक जगह पे। एक सीक्रेट बुक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, रुको। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो इसको 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। और ये 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। हम सबको पता है 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। अब 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। बच्चों नहीं पता ये भी चीज दे रखी है उस बुक में, अभी बताऊंगा कौन सी बुक है। फिर 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है हमारा 243, और 3 की पावर जो 6 होता है उसे कहते हैं हम, वो क्या होता है, वो होता है हमारा 729, जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 729। तो लॉजिक समझ में आया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, है ना। तो इस तरीके से हमारी ये वाली सीरीज चल रही है। बस समझ में कि जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर आ रहा है पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या आप ऐसा भी कह सकते हो बच्चों कि इसको इस वाले नंबर पे जाने के लिए इंटू 3 करना पड़ा, इसमें भी इंटू 3 करना पड़ेगा, 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 तभी नंबर आएगा। या तो आप ऐसे कर लो या तो आप ऐसे कर लो, जैसे करोगे वैसे हो जाएगा, बस करना पड़ेगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है बच्चों, देखो नेक्स्ट सेक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर सोचते हैं थोड़ा थोड़ा, यार ये 1 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 19 है, ये 27 है। ठीक है, और बच्चों एक और बात बताता हूँ, इस पीडीएफ के लास्ट में मैंने आपको यहाँ पर आंसर भी दे रखे हैं, ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस करनी हो तो आंसर भी लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन मैंने वीडियो में करवा दिए, है ना। इससे बढ़िया बात और कोई हो सकती है क्या, नहीं ना। तो देखो इधर, तो देखते हैं, अब ध्यान से देखते हो। तो इसमें से जब जाते हैं तो +5 कर दे, कोई प्रॉब्लम, +5 कर देते हैं। हाँ, इसमें जब जाते हैं तो क्या कर दे, +6 कर दे, आराम से कर सकते हैं। इसमें जाते हैं तो एक काम करते हैं, +7 कर दे, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें जब जाते हैं +8 कर दे बच्चों, हो रहा है ना। +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, +8 हो गया। अब इसके बाद बताओ बच्चों क्या आएगा, +9 आएगा। और 27 में जब आप 9 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 36। क्या मिलेगा, 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है हमारा ऑप्शन नंबर 36। ठीक है, सी ऑप्शन। इस तरीके का आपको क्वेश्चन करना है, बड़ा इजी है ना। अरे इतना इजी तो ऐसे ही उड़ा दोगे यार। 50 नंबर मैंने बोले थे मैथ के, वो तो आपके हाथों में है, आराम से कर लोगे ना। मुझे पता है कर लोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3। और पता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सीरीज सीख लिया फिर तो जिंदगी भर टेंशन ही खत्म सीरीज सीखने की, है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और बोल रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ध्यान से देखते हैं, कुछ लॉजिक लग रहा है ना, कुछ लग रहा है बच्चों। हाँ, ध्यान से देखो। तो जब मैं इस नंबर से इस नंबर में जा रहा हूँ +4 हो रहा है। इस नंबर से इस नंबर में जा रहा हूँ +8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस नंबर से इस नंबर में जा रहा हूं तो कितना हो रहा है बच्चों, 16 हो रहा है। इस नंबर से इस नंबर में जा रहा हूं तो मेरा कितना हो रहा है बच्चों, हाँ, +32 हो रहा है। कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। तो एक चीज देख रहे हो, जो भी आपका 4 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें क्या आएगा, 32 को इंटू कर दो, कितना आएगा भाई हमारा, ये 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 को जब 62 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा बच्चों, 126 बनेगा। अब हो गया क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर 120, हाँ, ए ऑप्शन नंबर ए 126 है। इजी थे ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप बिना बात के टेंशन लेते हैं तो यार, मैथ में बोल रहा हूँ ना, मैथ के 50 नंबर आपके हैं, लिख लो। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाक से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे पास एक क्या है, सीक्रेट बुक है। क्या है बच्चों, सीक्रेट बुक है, जिसमें आपको सारे क्यूब स्क्वायर सब दे रखे हैं। और वो क्या है, वो है हमारी फॉर्मूला बुक, है ना बच्चों। सबको पता है ये क्या है, ये है मैथ का ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान है ये। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो मतलब आप बहुत पीछे हो। ठीक है, तो ये बुक ले लो भाई, क्योंकि 12 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में बहुत बड़ी सेल चलने वाली है। और ये 200 रुपए की बुक जो है वो आपको केवल और केवल 70 रुपए में मिलेगी। पूरे इंडिया में कहीं पे भी डिलीवर हो जाएगी, बस डिलीवरी चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना है।
बात समझ में आई बच्चों? तो ये बुक में आपको सब चीजें दे रखी हैं, आपको उसको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये आपकी मैथ के सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। चाहे आपकी 5 सॉल्यूशन हो, 10 प्रॉब्लम हो, 20 प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन ये है हमारी मैथ की फॉर्मूला बुक, जिसे हमने आप जैसे चैंपियंस के लिखा है, ताकि आप जैसे चैंपियंस को पढ़ो और बहुत आगे जाओ, है ना बच्चों? तो ध्यान से देखो, तो ये वाले इस नंबर में जाने के लिए इंटू 2, ठीक है, इस वाले नंबर में जाने में इंटू 2, ठीक है, फिर इस वाले से इस नंबर में जाने में इंटू 2, तो इस वाले इससे जाने में क्या होगा, इसमें भी इंटू 2 होगा, और 96 में जब इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? हमारे पास आएगा 192। तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बस आराम से हो गया ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 192, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से देखो, ये है 6 प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया? प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है बच्चों? कितना हो रहा है बच्चों? इसमें से जाएंगे तो कितना होगा? प्लस 10। इसमें कितना हो गया? प्लस 10, ठीक है। हाँ, और इसमें जाएंगे तो प्लस 14 हो रहा है, ठीक है। 4 का गैप है ना, प्लस 14। तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस 14 होगा, ठीक है। ये गड़बड़ होगी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 62। और 62 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आपका बी ऑप्शन है 62। तो 6 का गैप है पहले में, ठीक है, फिर 10 का गैप है, फिर 14 का गैप है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे गैप में 4 का इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? 4 का इंक्रीज। भाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। हाँ, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो 18 आया, ठीक है। 18 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो 108 आया, ठीक है। बात समझो? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा 6 आया, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करा 18 आया। नंबर बन रहे भाई, देखो नंबर बन रहे है ना, बनने चाहिए नंबर, ठीक है। 6 और 18 को मल्टीप्लाई किया तो क्या करना है? हमारे पास 108 है, तो 108 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1914 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये 944, ठीक है। और बोलोगे भैया आपको तो आंसर याद है। नहीं, मैंने कैलकुलेशन करी है, क्योंकि ऐसी ऐसी कमाल की कैलकुलेशन ट्रिक भी उसी बुक में दे रखी है, इसीलिए तो लेने के लिए बोल रहा हूं तुम्हें, है? समझते नहीं हो यार तुम, ठीक है। चलिए भाई, तो ध्यान से देखने की जरूरत है। दूसरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो भाई ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो बच्चों आप आपसे ज्यादा चैंपियन लोग हो ना, तो आप तो बता ही सकते हैं उसका आंसर कितना होगा। ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है बच्चों। कितना होता है? 216, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ऑप्शन नंबर सी 216 है। समझ में आया बच्चों? कितना आसान है ना? नेक्स्ट, तो ध्यान से देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन अभी करवाया नहीं बच्चों, करवाया ना अभी। ये सारे नंबर्स क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। इतना इजी तो है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। इसके बाद वाला नंबर कौन सा है बच्चों? सबको पता है, 17 आता है। 17 पता है बच्चों? ऐसे सारे नंबर्स हमारी बुक में पहले पेज पे दे रखा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। सारे के सारे दे रखे हैं। तो बस क्या करना है? खरीदना है, और जिसके बाद से उसको पढ़ना है, तभी तो क्वेश्चन होंगे भाई। और हाँ, ऑप्शन तो बताना ही भूल गया इसका। तो इसका ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, जो है 17, क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 8 इनके बीच में कितना का गैप? 8 का गैप। इनके बीच में कितना गैप? 16 का गैप। इनके बीच में कितना का गैप? 32 का गैप। तो इनके बीच में का कितना गैप है भाई? हाँ, 32 का गैप है ये। 32 नहीं, सॉरी 24 का गैप है। इसके इनके बीच में 32 का गैप। तो इनके बीच में कितने का गैप होगा भाई? किसकी टेबल चल रही है भाई? किसकी टेबल है? 8 की टेबल नहीं है। 8, 16, 24, 32 कितना आएगा भाई? 40। 40 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 120। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120। सही है ना आंसर? यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा सोचो। देखो, इस नंबर से अगर हम डायरेक्टली चेक करेंगे ना, तो हमें कोई लॉजिक नहीं होगा। 25 का 25 भाई कैसे आ गया? ऐसा तो कुछ लॉजिक नहीं है। तो अल्टरनेट सोचो, अल्टरनेट। तो भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -2, यहाँ से यहाँ गए -3, यहाँ से यहाँ गए -2, यहाँ से यहाँ गए -3, तो यहाँ से यहाँ गए -2, तो यहाँ से यहाँ गएंगे तो कितना आएगा? -3। और यहाँ पे कितना आएगा आंसर हमारा? 19। कितना आ जाएगा बच्चों?
19 और 19 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये हमारा सी ऑप्शन है 19। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के खत्म। ठीक है बच्चों, तो 10 क्वेश्चन हमारे नंबर सीरीज के डन हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको मैंने बुक बताई थी। ठीक है, एसओ की, ऐसे एसओएससी की, ठीक है, सॉरी गलती हो जाती है हमारी, तो एसओएससी की बुक बताई कि उससे और भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 10 मैंने करवा दिए हैं, 10 आपको और कर लेने, ठीक है, तो ताकि आपका लॉजिक लगाना, ठीक है, चाहे आपको सीरीज के क्वेश्चन कहीं से भी मिले, ठीक है, प्रैक्टिस करना, सोचना क्या लॉजिक लग रहा है। पहली बार में नहीं लगा पाओगे, थोड़े लॉजिक देखोगे, थोड़े क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तब आप भी वैसे सोच पाओगे। ठीक है, आपको दिमाग को रेडी करना है, वैसे क्या करना है बच्चों? दिमाग को रेडी करना है वैसे, कि आप भी वैसे लॉजिक सोच सको। मैं ऐसे लॉजिक कैसे सोच पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हैं। जब भी आप भी इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप भी ऐसे लॉजिक लगा पाओगे। बस समझ में आई है ना? कितनी आसान बात है भाई। तो अल्फाबेट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आप समझ लो। अल्फाबेट, ठीक है, तो कुछ चीजें आप समझ लो। क्या समझ लो? कि पहली बात, एबीसीडी को लिखते कैसे हैं। आज तक आप सब एबीसीडी को गलत लिख रहे हो, और एबीसीडी को गलत लिखने की वजह से पता है कितना कुछ हो रहा है? अब देखो मैं सिखाता हूँ एबीसीडी कैसे लिखते हैं। पहले आता है ए, फिर आता है बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब उसके बाद देना है यू टर्न। ठीक है, एम तक जाके सीधे मारना है यू टर्न। ठीक है, तो एम के नीचे आएगा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, और नंबरिंग भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो जहां पे भी आपको अल्फाबेट दिखे, ऐसा एक जाके अपने पेपर में बना लेना, ताकि आपको आसानी हो सके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है? 11th क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो बी से जब हम सी पे जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों? +1। तो आप इस एबीसीडी को कैसे पढ़ते हो, कैसे इनके बीच में काउंट करते हो, ये आप पे देखो। मैं जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहा हूं तो +1 करता हूं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब एस से आ रहे तो उसको +1 गिनते हैं, मतलब बी से डी पे जा रहे तो +1 उन्होंने छोड़ा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो जब मैं इस पे बी से सी पे जा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? +1। अब मैं सी से डी पे जाऊंगा, एक्स पे नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +1। डी से ई पे जाऊंगा तो भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। चलो नीचे का लॉजिक तो मेरे को समझ में आ गया। बट मैं जो y से x पे जा रहा हूं, तो y से मैं पीछे जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है? -1। जब मैं पीछे जाऊंगा, देखो जब मैं एबीसीडी करूंगा तो +1 होगा। जब मैं XYZ करूंगा, ठीक है ना, सॉरी ZYX करूंगा, ठीक है, समझे? रिवर्स गाड़ी में पहले मैं चलूंगा फ्रंट में, फिर चलो फ्रंट में अगर मैं जा रहा हूं, मतलब सीधे ड्राइव कर रहा हूं, तो +1 करूंगा, और अगर मैं रिवर्स गियर लगा रहा हूं तो -1 करूंगा। बस समझ में? ABCDEF कर रहा हूं तो +1 होगा, ZYX कर रहा हूं तो क्या करेगा? मेरा -1 रहेगा। इस बात को याद रखोगे। ठीक है, तो -1। अब x से हम किस पे जाएंगे? W पे, तो देखो क्या हो रहा है? यहाँ पे भी -1 हो रहा है। तो W से जब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑब्वियसली -1। और W से नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्या आएगा? V आएगा। क्या आएगा बच्चों? V आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा? V। डी ऑप्शन है कौन सा? V। ठीक है, तो ये वाली जो अल्फाबेट सीरीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। बस समझ में? चलिए भाई, एक और तरीका बताओ बच्चों। आप क्या कर लेना, वीडियो आ जाएगी उसके बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट ले लेना और इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। इसी पे सारे, देखो स्पेस बहुत दे रखा है, तो इसी पे सॉल्व कर देना, इसी पे लॉजिक लिख लेना, तो आपका एक पेज में काम भी हो जाएगा, और इसको संभाल के रख लेना, है ना बच्चों? समझ में आई? अरे बस ऐसे जीनियस आइडियाज के लिए फॉलो करो ना जीनियस एकेडमी को। चलिए भाई, तो हमारे 11 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? बहुत आसान है बच्चों। देखो ए से सी पे जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है बच्चों? एक, देखो इनके नंबर्स लिख लो, तो 1 और 3, 3 के बाद ये 5, तो और डी से जब डी कितने पे बच्चों? हमारा 4 पे, जी कितने पे? 7 पे, जी कितने पे? 7 पे। तो यहां से यहां पे जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, तो यहां से यहां पे जाएंगे तो +3 होगा, तो कितना आएगा भाई? +3 मतलब 10 नंबर, तो क्या आएगा भाई? जे आएगा। क्या आएगा? जे। और जे कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारा? वो है बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आएगा जे। क्या आएगा? जे।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और आसान है। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो बच्चों ध्यान से देखो, तो एल हमारा 12 है, एन हमारा 14 है, पी हमारा 16 है, ये 18 है, ये 20 है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? ऑब्वियसली 22 होगा। और 22 पे क्या आ रहा है बच्चों हमारा? वो आ रहा है वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो है बी। बी ऑप्शन, बी फॉर, ठीक है, ये हमारा सही होगा। तो ये हो गया हमारा 12वां और 13वां क्वेश्चन डन। 14 क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, कितना सिंपल है। तो अगर ध्यान से देखो तो x का नंबर कितना है बच्चों? हमारा 24। o का नंबर कितना है हमारा बच्चों? वो है 15। i का नंबर कितना है बच्चों? 9। f का नंबर 6। तो जब स्पेस से आ रहा हूं तो मेरा कितना हो रहा है? माइनस का 9 हो रहा है, ठीक है। और जब मैं स्पेस से आ रहा हूं तो माइनस का 6 हो रहा है। स्पेस पे आ रहा हूं तो माइनस का 3 हो रहा है। तो फिर इस पे आऊंगा तो माइनस का 3 और हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 3 होगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा हमारे पास? हाँ, तो ध्यान से देखो, तो कितना बचेगा हमारा? तो ध्यान से देखो, तो -3 देखो, मतलब -3 का मतलब क्या है कि इसमें से और माइनस होगा, ठीक है। -3 हो गया, अब 0 माइनस होगा, और 0 माइनस होगा तो ये 6 बचेगा, ठीक है। तो पहले 9 माइनस हुआ, फिर 6, फिर 3, अब 3 के बाद कुछ माइनस होने के लिए बचा ही नहीं, तो 0 माइनस होगा, और 6 पे कितना आएगा? f आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एफ हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे तो देखो, डी से जी पे जा रहे हैं, तो डी कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। जी कितने पे आ रहा है हमारा? वो आ रहा है हमारा 7 पे। और फिर जे कितने में आ रहा है? 10 पे। तो 10 के बाद देखो हर किसी पे 3 का गैप हो रहा है, +3, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 13। और 3 पे क्या है? 13 पे कौन सा नंबर आएगा? m। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। हमारा m हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन खत्म, और हमारा डे 1 भी इसके साथ अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी चैंपियंस ने इस वीडियो को पूरा यहां तक देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ में पहला स्टेप ले लिया है अपने सक्सेस की तरफ, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही और 30 दिन इन क्लासेस को करना है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका एसओएससी के स्टेम वाले स्कूल में सिलेक्शन होके रहेगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। बात समझ में? तो याद रखना, इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ गई? ताकि ये आप खो ना, ठीक है। और उसको एक फाइल बना के रख लेना, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो 31 डेज में आपको 31 शीट्स होंगी, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, तो आपके पूरे 260 नंबर कवर हो जाएंगे, है ना बच्चों? कितनी अच्छी बात है। तो ये आज का हमारी क्लास खत्म होगी। तो आप मेरे चैंपियन से मुझे अब एक रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, इस चीज को आपको कमेंट करके लिख के बताना है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे चैंपियंस है वो इस चीज को करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।